गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? बहुत बढ़िया। आज तो हम स्कूल में हैं और हम अपना हिंदी का लेसन 14 लेसन महादेवी वर्मा का करने जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसका नज़र आया ना, महादेवी वर्मा का है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने जो है अपने भावों को, महादेवी वर्मा जी ने की कविताओं में जो क्या है, एक अलग से भाव प्राप्त होते हैं और वो उनके गीतों में जो है छायावाद की एक स्पष्ट झलक मिलती है। वह ऐसी समर्थ कवित्री हैं जो अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से सशक्त रूप से, मतलब उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो उसमें सब में प्रकृति का ही वर्णन है ज़्यादा से ज़्यादा। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता लगेगा कि जो है कविता के आधार पर नारी के जीवन की एक जल भरी बदली से तुलना कर सकेंगे। मतलब उन्होंने एक नारी के जीवन को एक जैसे बादल, पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ बादल होता है, बदली होती है, उससे तुलना करेंगे, ठीक है। और उनके प्रस्तुत कविता के शिल्प सौंदर्य को बता सकेंगे। अब ये देखो, ये बदली का चित्र है ना, बदली का चित्र। अब उन्होंने कहा है मैं नीर भरी दुख की बदली, मतलब उन्होंने जो है मतलब इस कविता, इस गीत में औरत को एक दुख भरी बदली के रूप में देखा है। इसको मैं पढ़ती हूँ और आप लोग सुनो। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, गगन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निठुरी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से सुपन पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मले बयार बनी, मैं क्षितिज भुक्ति की पर धीर दुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बनेगी, पथ को मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे अगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलती मिट आचली। तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर जो है एक कविता लिखी है। इसके शब्द अर्थ हैं नीर भरी, यानी कि नीर भरी का मतलब हो गया जल से पूर्ण, आंसुओं से भरी। स्पंदन, स्पंदन मतलब हलचल या धड़कन। क्रदन, क्रदन मतलब चीख पुकार, बादल का शोर। आहत मतलब चोट खाया हुआ। पराग, फूलों के रजगण, जैसे फूलों में जो पराग होता है, खुशबू होती है, केसर होती है। दुकुल जो हमारा वस्त्र या दुपट्टा। क्षितिज नाकुटी, क्षितिज से भी। धूमिल धुएं के रंग के। मलिन गंदा, आगम आना और आगमन। सिहरन मतलब एक कपकपी उठना। नभ आकाश। ये मैंने आपको सारे कराए हैं, इसको आप पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या है कि यह एक हमारी पाठ्य पुस्तक में से किसके, महादेवी वर्मा की एक गीत है, कविता है, मैं नीर भरी बदली पर आधारित है। और इसमें क्या कह रही हैं वो कह रही हैं कि आप जो है एक और तो वर्षा से भरी बदली है और दूसरी ओर वो स्वयं नारी यानी कि कवित्री अपनी जो उनका दुख है जीवन के जो परेशानी है, जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उसको वो संकेत कर रही है, ठीक है। पहला जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंदन बसा, हृदय में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निंद्राणी मतली। तो इसमें वो कहती हैं कि जैसे बदली को देखो, वो उसके ऊपर जैसे वो गरजती है तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। और जब बदली गरजती है तो सारा विश्व जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है। और जैसे उसमें से बादलों में से बिजली
चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ क्या होता है, दीपक जलने लगे। ऐसे ही उन्होंने जो कहा है कि ऐसे ही बादलों की गर्जा में पीड़ित तो चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा भी होगी। अब जैसे स्त्री है, उसमें क्या होता है, अगर कुछ दुख होता है तो भी वो क्या होता है कि कई बार देखा होगा कि घर में कोई स्त्री रो रही है लेकिन बाकी लोग हंस रहे होते हैं। विहरणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। मतलब विहरणी मतलब क्या हो गया, जो लेडी है उसकी आंखों से दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक अग्नि के भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई घर का कोई सदस्य कहीं गया है तो वो उसकी याद में भी रोती है। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने के लिए होते हैं। वह अपनी जो उसके दिल की बात है वो किसी को भी नहीं बता पाती। ठीक वैसे ही बदली जल बूंदों को भी अपने अंदर समा के रखती है, अपने अंदर दबा के रखती है। कि वो कहना चाहती है जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार एक स्त्री की, जैसे महादेवी वर्मा भी स्त्री हैं, तो उनकी आंखें जो हैं वो किससे भरी रहती है, अश्रुओं से, आंसुओं से भरी रहती है। ठीक है। फिर आप अगली जो पंक्तियां हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से सुपन पराग झरा, नव के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मले बयार पली। उसमें कहते हैं कि मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। जैसे कि वो बादल आगे, बदली आगे बढ़ती है तो क्या होता है, बिजली की कड़क, बादलों की गर्जना, सब लोग बहुत खुश होते हैं और ऐसा लगता है जैसे समय समय हर पग पर एक एक संगीत बज रहा है। और उसे कवित्री ने सुपर पराग कहा है। मतलब उसको जो खुशबू बोली है ना, जो सुख बोला है वो अलग ही है। बादलों के साथ लोगों के क्या होते हैं, सुपन जुड़े होते हैं, मतलब सपने जुड़े हुए होते हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही जो सपनों का पराग है, खुशबू है, वो निकलती है। ठीक है। बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। बादल जैसे कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई नीला होता है, घुमड़ते, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। यही शब्द उन्होंने किसके लिए कहा है, मलय बयार। मतलब मलय बयार मतलब इतनी सुंदर खुशबूदार हवा चल रही है। वह कहती है कि प्रीतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंज, वो कहती है मेरा, जैसे मेरा प्रीतम बाहर गया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्वत से जो हवा आ रही है ना, वो बहुत ही उनकी खुशबू लेकर आ रही है। धुएं जैसे बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो कवित्री को लगता है कि ऐसा लगता है भौं पर उनका, मतलब उनको ऐसे लगता है कि चिंता का भार बढ़ गया है। मूड की तुलना मूड से करना, मतलब चिंता का भार उनका बढ़ गया, उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है। अब ये जब बादल बढ़ते हैं, अब उनका जो बाहर गया हुआ है कोई प्राणी, उनका प्रीतम बाहर गया है तो उससे ना उसका क्या होगा, कैसे होगा, उसकी चिंता कर रही है। वो कहती है बादलों के घुमड़ने बसरने पर, बरसने पर क्या होता है कि उसका एक संगीत होता है। ठीक है। और क्या कहती है, जब उनको ये चिंता है कि पता नहीं मेरे जो हैं वो बाहर गए, वो किस तरीके से आएंगे। और इसके बाद फिर वो कहती है आंसू बरसा का विरहणी मानो संसार को अपनी वेदना का वितरण करती है। मतलब वो जो आंखों से जो उनके आंसू आ रहे हैं, उससे वो अपनी जो अंदर की चिंता है, विरह वेदना है, उसको वो दर्शा रही है, दूसरे लोगों को वो बता रही है। ठीक है। फिर उसके बाद अब वो कहती है कि नए यही नवजीवन खेतों, मैदानों, वनों में हरियाली की रूप में दे। अब जब बारिश होती है, बदली के जब पानी गिरता है तो चारों तरफ क्या होता है, वो जो हमारा नवजीवन हो जाता है। मतलब सब लोग बड़े खुश होते हैं, नए नए फूल, पौधे, पक्षी और सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरा ना कभी अपना होना, पंक्ति में अपना होना पर ध्यान देना है। मतलब फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी कविता पूरी कंप्लीट करवाई है। इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्रदन में आहत विश्व हंसा, कथन का भाव बादलों के गरजने पर लोग हंसने लगे, चारों ओर चीख पुकार मच गई। गृहिणी आहत हुई ग्रीष्म की प्रखरता से, पीड़ित लोग प्रसन्न हुए। क्या हुआ इसमें,
चारों ओर चीख पुकार मच गई। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ इसको। आइए इसके पाठगत प्रश्न करते हैं हम। क्रदन में आहत विश्व हंसा। कथन का भाव है लोग हंसने लगे, चारों ओर चीख पुकार बच गई, गृहिणी आहत हुई, भीषण की प्रखरता से पीड़ित लोग प्रसन्न हुए। तो इसमें क्या आएगा आपका ग, गृहिणी आहत हुई। ठीक है। फिर सेकंड, नभ के नवरंग बुनते दुकुल का आशय है किससे? प्रिय के दुपट्टे जैसा, प्रिय के दुपट्टे जैसा। फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे मूर्त से अमूर्त की तुलना, मैं क्षितिज वृत्ति पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, मैं नीर भरी दुख की बदली। मतलब वो अपनी तुलना किससे कर रही है? नीर भरी, पानी भरी बदली के साथ। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सीरन हो अंत की। मतलब जब मेरे प्रियतम आ रहे हैं तो चारों तरफ जग में खुशी ही खुशी आ रही है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करने का नहीं है। अब जैसे ये वाला है पाठगत प्रश्न 14.2 में, मैं नीर भरी दुख की बदली में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ये सॉरी ये वाला ख ग। मैं क्षितिज वृत्ति पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। छायावादी विशेषता क्या है? मानवीकरण विशेषण अप्रिय है। ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा आपके लिए सिर्फ आपको इसको जो गाना है या कविता है इसको समझना है, और इसके बारे में आपको 30 से 40 शब्द अपने आप लिखने आने चाहिए कि महादेवी वर्मा ने आंसू कविता किसने लिखी है, किन पंक्तियों में कवि ने अपनी वेदना का प्रकृति में आरोप करा है, और जो है इसमें इसमें जो है ये निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या मैंने आपको सब करवा दी है एक एक चीज़ की। क और ख ये आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखोगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये कविता का मूल आशय क्या है इसको आप अच्छे से लिखोगे। पठित कविता का केंद्रीय भाव लगभग, मतलब जो भी उसका भाव है, महादेवी वर्मा क्या कहना चाहती हैं उसको अपने शब्दों में 30 से 40 शब्दों, मतलब एक पैरे के अंदर आप इसको कंप्लीट करोगे। बाकी मैंने आपको सारा पूरा कंप्लीट करा ही दिया है ऑलमोस्ट। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसको आप अपना कंप्लीट करो लेसन को, और मेरे पास जो है इसके प्रसंग सहित व्याख्या करते हुए वीडियो आप मेरे पास भेजो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।